अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की। आईसीटी का सबसे आसान और सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अगर ये आप लर्न कर जाते हैं तो लर्न करने की इसमें कोई ख़ास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका यही है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। और इससे इजी इसके अंदर कोई नहीं है। अगर कोई भी बंदा इसको मेहनत करे, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और इसको मास्टर कर ले तो वो यकीनन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। और हमारी लाइव स्ट्रीम में हम इसको डे इन डे आउट इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं ओटीई की तरफ। अब पहले तो हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में कवर क्या करना है। तो सबसे पहले हमने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अंदर ये देखना है कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है, इसको इफेक्टिवली किस तरह यूज किया जाता है, हम लोग ओटीई के एरिया को क्या डिटरमिन करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं, और उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, और फिर उसके बाद चार्ट एग्जांपल्स आपको दूंगा मैं। तो चलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की तरफ। तो ये आपके सामने मैंने एक छोटी सी ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये प्राइस अंडरलाइन बुलिश मार्केट है यहाँ तक, और उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद यही बेरिश हो गई है। तो अक्सर लोग जिनको आईसीटी के और दूसरे कॉन्सेप्ट्स एसएमसी वगैरह के लर्न करने की बहुत मुश्किल होती है, इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि हम स्विंग एरियाज को फिब के टूल के साथ मेजर करते हैं। और फिब का टूल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या होता है कि ये एक स्विंग है, जबकि ये दूसरी स्विंग बनी है। तो इन दोनों स्विंग एरियाज के मिडल को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरिया को हम लोग कहते हैं डीलिंग रेंज। और डीलिंग रेंज के जब ऑप्टिमल ट्रेड में ऑप्टिमल एरिया के अंदर डिस्काउंट लेवल पे प्राइस आती है, तो वहां से हम दूसरी पीडी अरेज के साथ इसको मिलाकर एक एंट्री प्लान करते हैं, जो कि आईसीटी का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। प्राइस जब भी आपके ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया में आए, किसी पीडी अरे में आए, तो वहां से अपनी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि प्राइस बुलिश है। अच्छा, सबसे इसकी रीजन क्या है कि हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को क्यों यूज करते हैं? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज करने की बेस्ट और सबसे जो जबरदस्त वजह है, सबसे जो इफेक्टिव वजह है, सबसे जो जरूरी वजह है, वो ये है कि इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यानी आप प्राइस को डिस्काउंट एरिया में बाय कर रहे हैं और फिर आप उसको होल्ड करते हैं उसके प्रीमियम एरिया तक। अब होता क्या है, हम लोग फिब टूल लेते हैं। ये फिब टूल की सेटिंग है, ये आप देख लें। मेरे फिब टूल्स की सेटिंग है, इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग फिब टूल को लेते हैं और स्विंग लो से स्विंग हाई तक इसको लगाते हैं। ये जैसे ये मैंने लगाया है। अब देखें कि ये जो मेरा एरिया है 71% से 79% तक, ये रेड वाला, इसको अगर आप देखें तो ये इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये एरिया, इस एरिया को हम लोग मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, और फिर जब प्राइस इसके अंदर आके टैप करती है तो हम यहाँ से अपनी दूसरी पीडी रे के मुताबिक देखकर यहाँ से एक ट्रेड ले लेते हैं। ईजीएस्ट वे है, इससे ज़्यादा आसान कोई वे ही नहीं है। आपने यहाँ से की, प्राइस क्या की, ऊपर गई, स्विंग से वापस आके जब नीचे आपके ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में आई, हमने पीडी रे को देखा और यहाँ से एंट्री ले ली। प्राइस ने दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, एंट्री हमने यहाँ तक प्लान की होती है। प्राइस ने जब दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमने क्या किया, अब आप ये देखें, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया में आई, जब ऊपर गई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और वापस रिवर्सल दी। तो क्योंकि अब हमारी डीलिंग रेंज यहां से चेंज होकर यहां तक आ गई है, इधर आ गई है, तो हम इस जगह पे फिब टूल को लगाएंगे और आप देखें कि इसके ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया ये है,
इसके अंदर जब प्राइस आई, टैप किया, तो हमने यहां से दोबारा इसको बाय कर लिया। फिर बेरिश एरिया में क्या हुआ, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है कि प्राइस ने क्या किया, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन फिर साथ ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है और यहां से बेरिश हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फिब टूल को पकड़ेंगे और इस डीलिंग रेंज से लेके यहां से यहां तक जो डीलिंग रेंज है, इस पे हमने अपने फिब टूल को लगाना है। सिंपली हमने यहाँ से इसको यहाँ तक पुल किया और हमने देखा कि हमारी ये जो लाइन है 71 से 79% के एरिया तक जब प्राइस रिट्रेस करती है, तो हम पीडी अरेज को देख के दोबारा यहाँ से सेल प्लान करेंगे। और सेम वे में हम दोबारा जब ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे अपना फिब टूल लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें 50% के ऊपर है और ये 50% तक प्राइस आने का मतलब ये है कि ये एक प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया के दरमियान इक्विलिब्रियम है। यहाँ से हम कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करते, बल्कि हम लोग वेट करते हैं कि ऐसे करके प्राइस हमारे एरिया में ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में आए और वहाँ से हम इसको सेल करें। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल की तरफ अभी हम चलेंगे, और लेकिन इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये हमारा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स, जहाँ पे हम लोग डेली ये लाइव एरिया में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि हम लोग हर रोज़, ये भी 2 आवर्स बिफोर हमने ये लाइव स्ट्रीम हमारी ख़त्म हुई है, तो हम एवरी डे लाइव ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेरे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर या आप मोर को क्लिक करें लिंक में और यहाँ पे आएँ, तो ये व्हाट्सएप की फ्री चैनल है हमारा। व्हाट्सएप चैनल हमारा कम्प्लीटली फ्री है, इसको ज्वाइन कर लें, आप हमारे चैनल में ऐड हो जाएं और यहाँ पे आपको फ्री अपडेट्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं अपने चार्ट एग्जांपल्स की तरफ। तो ये हम लोग 15 सेकंड के चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और ये गोल्ड का चार्ट है। तो इसमें हम लोग अभी अपने डीलिंग रेंज से देखेंगे कि कैसे प्राइस मूव करती है। तो देखें कि ये आपकी एक डीलिंग रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग फिब टूल्स को लेंगे। फिब टूल को हमने पकड़ा और यहाँ से यहाँ तक इसको लगाया, तो आप देखेंगे कि ये प्राइस OTE एरिया में 71 से 79% के दरमियान में आई है। यहाँ पे हमने अपना OTE एरिया को मार्क कर लिया है, ये देखें। और फिर आप देख रहे होंगे कि प्राइस ने इसी के अंदर टैप किया है और यहाँ से बाय हो गई है इस एरिया से। तो ये फिर उसके बाद हम दोबारा एक और चीज़ देखते हैं कि यहीं पे इसको हम, ये जैसे कि आपके सामने मैंने OTE एरिया मार्क किया हुआ था, इसको दोबारा हम लोग ज़रा रन करके देख लेते हैं कि ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने लगाया और ये देखें आपके सामने ये OTE एरिया है। प्राइस रिट्रेस होके इस OTE एरिया में ड्रॉप हुई है, तो हम इसको डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। और फिर देखें कि आप यहाँ पे मैं अपनी एक लगा देता हूँ, और ये देखें कि ये छोटा सा स्विंग है, लो है, तो इसके नीचे मैं अपनी स्टॉप लॉस को रख देता हूँ। और फिर ये क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर लेवल है, तो स्ट्रक्चर लेवल तक इसको देखते हैं कि प्राइस जाती है कि नहीं। टैग इन हो गई है हमारे, और फिर ये देखें प्राइस ये इसने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे दिया कि जो कि यहाँ पर 3.4 है, 3:4 है। अब क्या दोबारा हम देखेंगे कि प्राइस, क्योंकि इसने एक नया डीलिंग एरिया यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर दिया है, हम इसको देखेंगे कि हमारे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अंदर आती है या प्राइस नहीं आती, और फिर उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि प्राइस ऊपर कितनी जाती है। ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया और ये अब आपकी रिवर्स हो गया, तो ये अब आपकी डीलिंग रेंज ये बन गई है। अब हम इस डीलिंग रेंज के मुताबिक देखते हैं, हम लोगों ने फिबली और इस नए एरिया में यहाँ से फिब टूल को यूज़ किया यहाँ से यहाँ तक, और आप देख रहे हैं कि ये इसका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया आया है। हमने यहाँ से इसको मार्क कर लेना है ऐसे करके,
ऑप्टिमल ट्रेड एरिया को, और फिर फिप टूल्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम प्राइस को रन करते हैं कि देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक रन होती है। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया में टैप हो गई है, ये इसका लो पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा पीछे करके करते हैं ताकि ये, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसी एरिया को हम लोग, ये जो इसका स्विंग लो है, इसके नीचे रख के देख लेते हैं कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है इसको। तो यहाँ पे हम लोग अपना PNL लगाते हैं, और ये इसके स्विंग लो है, तो स्विंग लो के नीचे, और आप देखते हैं कि इसके अंदर टैप होती है कि नहीं प्राइस, और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड देती है। प्राइस इसके अंदर टैप हो गई है, और ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है। देखते हैं कि स्ट्रक्चर लेवल तक जाती है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर लेवल का इसने आपको दे दिया है। तो ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो कि बुलिश हैं। अब हम लोग कुछ मिसाल बेरिश की भी देख लेते हैं कि बेरिश में ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ये 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट मौजूद है, और इसमें ये इसका बेरिश मार्केट चल रही है, और देखते हैं कि इस बेरिश मार्केट में प्राइस कैसे मूव करती है। तो ये देखें कि इसने ये वाला अपना एक लो लगा दिया है, लो वाला एरिया क्रिएट कर दिया है, स्विंग लो क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं, हम लोग ने यहाँ इस स्विंग तक इसको कर दिया, और ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया है, ये वाला। तो इसको जाके हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं ऐसे करके। अब देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। यहाँ पे हम वैसे ही अपना एक PNL लगा देते हैं। ये हमने इसके PNL लगा दिया है, और ये इसके इस स्विंग के ऊपर इसको रख दिया है, और फिर ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है। यहाँ पे इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 2.88। यूजुअली मैं काफ़ी टाइट करके लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्विंग ऊपर लगाया हुआ है मैंने। अब देखते हैं कि हमारे इधर टैग इन होती भी है कि नहीं होती। तो ये हमारा टैप हो गया है, हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, यानी कि इसने एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये इसने हमारा पूरा हमें तकरीबन 3.34 का स्टॉप दिया है रिस्क टू रिवॉर्ड। 47 पिप का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और 156 पिप इसने हमें दिए हैं। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं यहीं पर कि एक और एरिया क्रिएट कर दिया इसने, यानी एक और जोन क्रिएट कर दी है, डीलिंग रेंज। तो अब इसी डीलिंग रेंज को आप दोबारा देखते हैं कि क्या ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से ये करेगी कि नहीं। जब तक ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक ये आप कर सकते हैं, इन्हीं एरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से लेके अब यहाँ तक हमारी डीलिंग रेंज है, और ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, और देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या करती है। साथ ही हम लोग यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, देखते हैं यहाँ से लिमिट ऑर्डर क्या करता है। इसी स्विंग के ऊपर हमने रख लिया है ये थोड़ा सा, और ये हमारा इसका टेक प्रॉफिट लेवल है, जो कि इसका स्ट्रक्चर लेवल है। टैग इन होगी है हमारी एंट्री एग्जैक्ट इसके अंदर, और टैग इन होते ही ये देखें इसने कितनी जल्दी, ये देखें इसने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दे दिया है 6.34 का। तो आपका स्टॉप लॉस था 26 पिप का, और 170 पिप इसने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिया, बल्कि ये देखें इससे भी ज़्यादा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल गया है। ये देखें फिब की जो है 20 -25 -61 तक ये गया है, तो ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है तकरीबन 1:9.61 का, जो कि एक बहुत हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। तो ये है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। एक दफ़ा फिर मैंने जितनी भी शॉर्ट हो सकती थी उतनी शॉर्ट करके ये बनाई है। तो एक दफ़ा फिर हम इसको दोबारा समझ लेते हैं कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ICT का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है,
सबसे इजी लर्न होता है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हम लोग क्यों लेते हैं? रीजन उसका ये होता है कि उससे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे प्राइस आए और ओटीई के अंदर ना आए, तो ये देखिए इक्विलिब्रियम पे यानी 50% इसी डीलिंग रेंज का अगर मैं 50% पे जाऊं तो आपको देखते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड इसका बहुत कम हो जाता है, 3.18 पे आ गया है। आपका स्टॉप लॉस भी 70 पिप का हो गया और आपको मिले भी 217 इसमें पिप्स हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप हम लोग ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से यही वाली एंट्री लेते हैं तो देखें 30 पिप के स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आपको मिले हैं 255 पिप, जो कि 8.48 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो फर्स्टली ओटीई का सबसे बड़ा जो फायदा है कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई होता है। सेकंड थिंग, सबसे आईसीटी का सबसे आसान कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। और अगर इसको आप पीडी अरे के साथ आप इसको मिलाकर लेंगे तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है ये। थर्ड थिंग, वो लोग जो आईसीटी सीखना चाहते हैं उनको आईसीटी के कोई भी और कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए और आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और यू आर गुड टू गो। आप इसको एक्सपीरियंस करें, हमारी लाइव स्ट्रीम पे आकर देखें कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं और फिर आप इसको मास्टर करें। जैसे कि मैं अपनी पिछली भी तमाम वीडियोस में बता चुका हूं कि ये एक फुल स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है इजीएस्ट आईसीटी कॉन्सेप्ट की। इससे पहले हम लोग बीपीआर, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिसके अंदर आपके मिटिगेशन ब्लॉक्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक है, सब की स्ट्रैटेजीज की है। बट ये सबसे आसान स्ट्रैटेजी है। मुझे यकीन है कि अगर आप इसके साथ थोड़ा सा मेहनत करें तो आप बहुत आसानी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपका इस चैनल में ट्यून इन करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लाइव ट्रेडिंग में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज।